ये इनों की पुरानी फैक्ट्रियाँ हैं ना, जो लॉटरी की तरह इनकी काम कर रही है, पैसा कमाने की मशीन बन गई है इनकी कंपनियाँ। तो इन्होंने 6-7 साल में खरीदी थी भाई साहब, है ना, कंपनियाँ 3-3 हज़ार रुपये दे करके। और हम लोग 3 लाख रुपए महीने के हिसाब से 36 लाख रुपए साल के दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर 10 साल का लगा ले तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए हम दे चुके होते हैं। एक छोटी कंपनी वाला, बड़ी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब हम लोगों की इतनी मेहनत बर्बाद है कि हम लोगों का पैसा बर्बाद है। हम लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं, ठीक है। मतलब कि हम, इन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी बनाई, इन्होंने भी तो पूरी ज़िंदगी लगा दी थी ना वो 3 लाख इकट्ठे करने। आज का आदमी इतना इंटेलिजेंट है कि वो हर महीने उस पैसे को बना लेता है, ठीक है। तो इन्हों की मेहनत रही, रंग लाई। इन्होंने मेहनत करी, पैसे जोड़े, फैक्ट्रियाँ लगाई। और हम लोग जो हर महीना किराया दे देते हैं, मतलब कि किराया जितने की इन्होंने इन्होंने 10 साल में पैसा दिया ना, उतना हम हर महीने देते हैं। कैसे आदमी पनपेगा आप बता दो। जितना इन्होंने ना 7-8 साल में इकट्ठा करके दिया गवर्नमेंट को पैसा, उतना हम हर महीने देते हैं। हम कितना व्यापार से कहाँ निकालें, कैसे निकालें, इतना कंपटीशन है, ठीक है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आप देख लो कि कोई भी प्रोडक्ट आती है तो उसका कॉम्पिटिटर आपस में लड़ने को खड़े रहते हैं। उसके बावजूद फिर जीएसटी भी देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जीएसटी दे लेती है ना, तो कम से कम व्यापारी को लोन की सुविधाएं भी देनी चाहिए कुछ, और कुछ ज़मीनें भी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो कि हम किराया ना दे करके ज़मीनें खरीद पाएँ। और अगर ज़मीन नहीं दे सकती तो कम से कम किराए इतने आसमान नहीं होने चाहिए कि एक बंदा तो जिसने 10 साल में वो खरीदी, उतना हमसे एक ही महीने में वसूला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो नई जनरेशन है उनका खून पी लिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात हुई है हम लोगों के साथ, नई जनरेशन के साथ बहुत चीटिंग हुई है। आप कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भाई मेरे को तो बड़ा गलत लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, व्यापार खड़े करते हैं, और फिर हमारे डूब जाते हैं। क्यों क्यों डूब जाते हैं? थोड़े बहुत पैसे कम पड़ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ,